तो प्यारे बहनों और भाइयों, आज हम उस महान हस्ती जो आज 6 फरवरी के दिन इस संसार में उनका इस धराधाम पे प्रगटे हुआ, तो आज हम उनकी याद में बैठे हुए हैं और उनके प्यार में दास एक छोटा सा शब्द पड़ेगा। तेरो प्यार के प्यासे, तेरो प्यार के प्यासे, तेरो प्यार के प्यासे, जे मेहर हुए सतगुरु दी, जे मेहर होए सतगुरु दी, केड़ी गल दी उदासी है। जो मेहर होए सतगुरु दी, केड़ी गल दी उदासी है। चारों ओर रसमाया ने, चारों ओर रसमाया ने, आज सतगुरु किरपाल दी, जन्म दिन दी बधाइयां ने। आज सतगुरु किरपाल दी, जन्म दिन दी सबना बधाइयां ने। सुखा भरिया साल होवे, सुखा भरिया साल होए, तेरे जुरा केड़ी गल दा जदों सतगुरु नाल होए। तेरे जुरा केड़ी गल दा जदों सतगुरु नाल होए। तो प्यारे बहनों और भाइयों, आज का ये दिन वैसे तो आज मना रहे हैं, 6 फरवरी का जो दिन है ये बहुत ही महान दिन है। जो ऐसी महान हस्तियां संसार में आई और उन्होंने दुनिया के कोने कोने में जाकर के जीवों का भला किया, अंतर ज्योत के साथ और शब्द के साथ जोड़ा, क्योंकि परमेश्वर लाइट एंड साउंड के रूप में है और वो सबके घट घट में विराजमान है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर उसकी कृपा नहीं है, सबके ऊपर पूरी कृपा है। लेकिन ये जीवन जो हमें मिला है ये उसी से मिलने के लिए मिला है। वाणी भी यही समझाती है, भाई प्राप्त मानव देवरिया, गोविंद मिलन किया तिरवरिया, अवर का तेरे कितन काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। तो उस नाम को भजने के लिए ही हम इस संसार में इस चोले में आए हैं, क्योंकि 84 लाख जिया जून में भटकते भटकते जब वो अपनी विशेष कृपा करता है तो फिर सतगुरु से मिलाता है। कृपा करे तो सतगुरु मिले, हर हर नाम दे। तो जब वो कृपा करता है तो गुरु से मिलाता है। तो गुरु क्या करता है फिर? तो गुरु फिर हमें उस सच्चाई के साथ जोड़ देता है जो शब्द के रूप में है। तो गुरु साहिब पहली पातशाही, उन्होंने भी अपने अनमोल वचनों में बड़ी बहुत मार्मिक बात समझा दी कि शब्दे धरती शब्द आकाश, शब्दो शब्द भय प्रकाश, सग सृष्टि शब्द के पाछे, नानक घटो घट पाछे। तो शब्द से ही सब कुछ बना है, शब्द के द्वारा ही हम जी रहे हैं। शब्द ही वो मालिक है, शब्द ही वो गुरु है सारे संसार, और वो सब के ऊपर अपनी कृपा कर रहा है, सब में विराजमान है। ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर कृपा नहीं है, सबके। और हमें श्वास आ रहे हैं
हम संसार के कार्य कर रहे हैं, ये उसी की बख्शिश है, उसी की कृपा है। और वही हमें जब हमारे ऊपर विशेष कृपा करता है तो फिर अपने साथ जोड़ देता है और किसी मिले हुए से मिला देता है और वो फिर हमें उस मालिक से जोड़ देते हैं। तो वो हमारे सब के अंदर है, क्योंकि बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। महाराज कृपाल सिंह जी भी अपनी वाणी में समझा रहे हैं कि यह शरीर रूपी मंदिर जो है ये ही परमेश्वर का मंदिर है। बाहर जो भी हमने बनाया है ठीक है, वो भी हमारे समझने के लिए है, और जब हमें वहाँ समझ आ जाती है तो हम सच्चाई की तरफ चल पड़ते हैं और फिर हमें एक दिन वो पूर्ण संत सदगुरु मिल जाते हैं और फिर हमें बिठाते हैं, उठाते तब हैं जब हम कहेंगे कि हाँ जी आज हमें मिल गया है। और फिर मिल गया तो फिर आप जितनी कमाई करेंगे उतने उसके नजदीक होते चले जाएंगे। वो दूर नहीं है, नेड़े ना ही दूर, निज आत्मे रहा भरपूर। तो वो इतने नजदीक से नजदीक है हमारे। कोई ऐसा नहीं कि कहीं वो आकाश में बैठा है, पताल में बैठा है, सबके घट घट में धुनकारण दे रहा है। वो शब्द के रूप में है और ज्योति के रूप में। लाइट एंड साउंड इज गॉड। परमात्मा जो है वो ज्योति के रूप में है और शब्द के रूप में है। तो बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड, यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड एंड गॉड ड्वेल्थ इन यू एंड देयरफॉर इज यू। तो कृपाल सिंह जी महाराज ने बड़े सुंदर ढंग से समझा दिया कि ये जो शरीर है ये ही असली मंदिर है जो परमात्मा का बनाया हुआ है, उस मालिक ने बनाया है। बाहर के तो हमने बना लिए और इसी में वो आप विराजमान हो गया और यहीं से हमें बख्शिशें मिलती है। और इसमें वो विवेक शक्ति है जो सोचने की, समझने की, सब कुछ इसमें रखा हुआ है। तो जब वो मालिक कृपा करता है तो फिर हमें वो अपने आप साथ जोड़ लेता है। वो गुरु की कृपा से होता है। जब गुरु कृपा करता है, कृपा करे तो सतगुरु मिले, हर हर नाम ले। तो फिर वो जब हमें शब्द के साथ महापुरुष हमें जोड़ देते हैं तो फिर हमें उस शब्द की कमाई जितनी हम करेंगे उतना ही फिर आपका वो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। और एक दिन फिर वो खेचे सूरत गुरु लगा, तो फिर वो हमारी आत्मा को इस 6 चक्रों के शरीर में से निकाल करके मंडल दर मंडल सचखंड पहुंचा देते हैं। वो गुरु करता है कृपा। तो गुरु जो है फिर हमें इस शरीर में से, इस कब्र में से निकाल करके और फिर उस धाम में, जिस धाम से हम उतरे हैं, हम उसी धाम में पहुंच जाते हैं। फिर हमें भटकना नहीं पड़ेगा, दर बदर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी, नरक में नहीं जाना पड़ेगा, स्वर्ग में नहीं जाना पड़ेगा। स्वर्ग भी पहले मंडल में आता है, सूक्ष्म मंडल में आता है। नीचे का भाग नरक का है, ऊपर का स्वर्ग का है। थोड़े से वहां नरक घटा दिए, स्वर्ग बना दिया। तो ऊपर के भाग में देवी देवता रहते हैं, नीचे धर्मराज और धर्मराज के जो दूत हैं वो बैठे हुए हैं, चित्रगुप्त बैठा है। जो भी वहां पहुंचता है उसका पूरा वहां लेखा होता है। तो ये मनुष्य चोले का जो अवसर है ये बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये घड़ियां हमारी कुछ सोने में बीत जाती है, कुछ खाने पीने में, कुछ संसार के कामों धामों में बीत जाती है और ऐसे ही हम संसार से फिर खाली उठ जाते हैं। आए थे हरि मिलन को, बीच ही अटके चीज। आए तो हम परमात्मा से मिलने के लिए थे, उसको मिलने की बारी थी मनुष्य चोला, लेकिन हम संसार के माया में उलझे रहे और इस माया से नहीं निकल सके। तो जब तक हम इस माया में उलझे रहेंगे तब तक हमें क्या मिलेगा? तब तक कुछ नहीं मिलेगा। तब तक दुख है, झंझट है, क्लेश है और कई तरह के रोग हैं, ये लगे हुए हैं इंसान को और दुखी हो रहा है। लेकिन जिस दिन हम उस मालिक से जुड़ जाते हैं, मालिक के धाम में पहुंच जाते हैं, तो फिर रोग शोक सब मिट गए, नित नवा निर्वाह। फिर रोग शोक कोई नहीं रह जाता, कोई दुख नहीं रह जाता, आनंददायक जीवन हो जाता है। तो तभी वाणी भी हमें समझा रही है कि ये तन माइया पाइया प्यारे, लितड़ा लब रंगाए, मेरे कंतन भावे चुलड़ा,
क्यों धन से जय जाए। तो ये शरीर जो है इसको माया की पान चढ़ी हुई है। लिटरा होता है अहंकार, अहंकार के रंग में रंगा हुआ है, और इतना रंगा हुआ है, इतना रंगा हुआ है, इतना अहंकार है इंसान के अंदर, इतना मोह है, इतना अहंकार है जिसका वर्णन नहीं है, और नीचे की तरफ ही जा रहा है, नीचे की तरफ ही जा रहा है। तो जब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार खत्म नहीं होता तब तक कुछ नहीं मिलता। तो ये तभी खत्म होता है जब हम उस नाम के साथ जुड़ते हैं। तो ये तन माइया पाइया पेरे, लितड़ा लब रंगाए, मेरे कंत न भावे चोलड़ा, क्यों धन से जे जाए। तो उस मालिक को एक चोला, ऐसा चोला भाता नहीं है। तो किसको भाता है, कौन सा चोला भाता है? जो उस नाम को जपते हैं, जो उस नाम को ध्याते हैं। तो कहते हैं कि काइया रंगन जे थे प्यारे, काइया रंगन जे थे प्यारे, ना पाइये नाम मजीठ। तो अगर इस शरीर रूपी काया को अति सुहावना, सुंदर, सुखदायक बनाना है, आनंददायक बनाना है जीवन, तो फिर इसमें कहते हैं नाम का मजीठा डालो। तो वो नाम क्या चीज है? वो शब्द है, वो आपके पास है, सबके पास है, वो कहीं बाहर से नहीं लाना पड़ता। महापुरुष तो थोड़ा सा तवज्जो का उभार देते हैं और फिर वो हमारे अंदर वो बाजे बजने लग जाते हैं, और जब बाजे बजने लग जाते हैं तो फिर हमारा ये जीवन फिर सुखदायक होना शुरू हो जाता है। तो काइया रंगन जे थे प्यारे, पाइये नाम जीठ, रंगन वाला जे रंगे साहिब, ऐसा रंगना डीठ। तो फिर वो जब उस नाम के रंग को चढ़ा देता है तो फिर वैसा रंग कहीं नहीं दिखता। वो ऐसा रंग है, वो ऐसा आनंददायक, सुखदायक वस्तु है, जब वो मिल जाती है तो फिर वैसा रंग कहीं नहीं है। तो इसलिए हमें उस नाम को प्राप्त करना चाहिए और उस नाम को भजना चाहिए। उस नाम को भजने से ही हम अपने घर में पहुंच सकते हैं, जिस घर से हम निकले हुए हैं और दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़े, कभी मकोड़े, कभी पेड़, कभी पौधे, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल देसन निका। तो बड़े चिरों के बाद, बहुत चिरों के बाद, 184 बरमंदियां मानस चोला पायो, ले नानक नाम समाल सुध नेड़े आयो। तो 84 लाख ज्याजून भोगने के बाद हमें ये मनुष्य चोला मिला है, और ये बड़े भागों से मिला है। और इसमें बैठ करके ही, ये कोई खाने पीने के लिए नहीं मिला है या और कोई काम करने के लिए नहीं मिला है, ये केवल मात्र उस एक ही काम करने के लिए मिला है कि बस उस चीज को प्राप्त करके और अपने आंखें बंद कर लो और उस आनंद में मगन हो जाओ। तो जिनके चोले रतड़े प्यारे, जिनके चोले रतड़े प्यारे, कंत तिना के पास धूड़ तिना की जे मिले जी, कह नानक की अरदास, आपे साजे आपे रंगे आपे नजर करे, नानक कामन कंते भावे आपे ही रंगे। तो फिर मालिक जो है फिर हमारे ऊपर परिपूर्ण कृपा कर देता है, और फिर वो रंग लगता है, वो रंग लग जाता है जिसका वर्णन नहीं है। फिर वो खींच लेता है। फिर जब वो सार शब्द ठीक है, आपको पहले दिन मिल जाता है, लेकिन अभी वो नीचे का है, ये रास्ता मिल गया, अभी वो नीचे का मंडल दर मंडल जो है हमने अपने घर में पहुंचना है। वो हमारा अपना घर है, वहां जो है आपके लिए वो सिंहासन लगा हुआ है वहां पर, और वो आपका जो मुकुट है वो वहां रखा है। जिस दिन आप वहां पहुंच जाएंगे, आपको उस सिंहासन के ऊपर विराजमान कर दिया जाएगा, और फिर वो मुकुट आपके ऊपर जो है उन्होंने विराजमान कर देना है। तो इसलिए हम अगर वो कमाई कर लेते हैं तो फिर वो रंग लगता है जिसका वर्णन नहीं, वो रंग है।
तभी कहा है कि काइया रंगन जेथे प्यारे पाइए नाम जीठ रंगन वाला जे रंगे साहिब ऐसा रंग लग, वो ऐसा रंग लग जाता है। फिर ये हमारा जीवन जो है आनंददायक हो जाता है। तो फिर हर घड़ी हर पल वो कंत वो मालिक फिर आपके साथ है। फिर राम कबीरा एक भय पहचान सके ना कोई। फिर राम में और कबीर जी में कोई भेद नहीं रह गया, आप सभी राम है। आत्मा ही तो परमात्मा है, आत्मा ही सब कुछ है। जैसे सूर्य है, सूर्य की किरण अगर इसमें से निकल जाए तो फिर अगर वो मिट्टी में गट्टे मिट्टी में उलझ जाए तो फिर क्या लाभ है उसका, फिर वो दुखों में पड़ जाती है। अगर वो उसी में अपने उसी मालिक में समा जाए, उसी का रूप हो जाए, तो फिर वो वही मालिक है। सूरज किरण मिली जल का जल की आराम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम। ब्रह्म दिसे ब्रह्म खानिए आत्म सारा करने हारा, प्रभु भी नावर न जानी। तो फिर आप में और उसमें कोई भेद थोड़े रहेगा, फिर आप वही तो है, वास्तव में आप वही है। कहे कबीर राम की अंश, राम की अंश है इसमें, और राम में कोई भेद नहीं है, एक ही है। इसने एक ही होना, उसमें एक में एक होना है। समुद्र है, अगर समुद्र में से एक बूंद निकाल दें तो बूंद कहेंगे, अगर उसको समुद्र में डाल देते हैं तो फिर वो समुद्री हो जाती है। तो इसलिए उस मालिक का रूप है, आप सब उसी में समाना है, उसी का रूप लेना है, और वो इसी जीवन में हो सकता है। इस पौड़ी ते जो नर चुके सुहाए जाए दुख पाइंदा। जो इस मिले हुए नर्तन से चुक जाता है, उस करने का को नहीं करता, उस कार्य को नहीं करता, तो फिर उसको पता नहीं फिर कब तक भटकना पड़ता है, कोई अंदाजा नहीं है। कितने अरबों खरबों युग बीत जाएंगे, कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, उसमें भटकना पड़ता है फिर। तो इसलिए हमें जो ये जीवन मिला है, ये कोई खाने पीने के लिए या मौज मस्ती या फिर दुनिया का धन दौलत इकट्ठे करने के लिए नहीं मिला है। क्या पता आप आए थोड़ी देर के बाद होंगे भी नहीं होंगे, क्या पता है। डरिए परमेश्वर ते, मान ना करिए, जे करिए तामे डरिए, जे ना करिए तामे डरिए। उसकी मौज है, कब क्या हो जाए। पानी केरा बुलबुला ये मान की जात, देखी चीज छुप जाए जो तारा प्रभात। ये पानी का बुलबुला है, बुलबुला बड़ा सुंदर बन जाता है पानी में, लेकिन थोड़ी देर के बाद फूट जाता है। अभी तो था लेकिन फिर नहीं दिखता, अभी तो है, थोड़ी देर के बाद क्या पता वो श्वास आएगा या नहीं आएगा। फिर किस चीज का मान करते हैं, किस चीज का मान करना है। तो पानी केरा बुदबुदाए मांस की जात, देखी थी छुप जाए जो तारा प्रभात। हम जाना था खाएंगे बहुत जिमी और माल, देखी थी रही गया उकड़ी ले गया काल। 5 पैर धंधे गया 3 पैरा सोए, एक घड़ी हरी ना बजा तो मुक्त कहां से हुए। तो हम अगर इन्हीं कारोबारों में लगे रहे, चलो ठीक है आप करते हैं, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन अगर यही करेंगे जिसने जीवन दिया है, अगर उसके लिए उसको याद नहीं करेंगे तो फिर क्या कमाया संसार में। जान दी है जिसने, नाम भी देगा वही, जिसका इखलाक है उसी का रजाक है। खुदा को भूल गए लोग फिक्रे रोजी रोटी में, रिज़्क़ का ख्याल है जा का ख्याल नहीं। लेकिन हमें चिंता लगी हुई है कि पता नहीं क्या कर ले, कहां से चोरी कर ले, कहां झूठ बोले, कहां ठगी करें, कहां बुराई करें। यही चिंता लगी हुई है, यही चिंता खाई जा रही है। तो चिंता सबको खा गई, चिंता नरक की बास, चिंता की जो काफी करे सोई हर का दास। जो चिंता की काफी कर बना करके पी लेता है वही परमात्मा का दास होता है, वही है। जो चिंता में ही फंसा रहा तो क्या कमाया उसने। तो ये संसार जो माया का है, इसमें हमें और जो देखने वाली चीज है वो तो नजर नहीं आती, जो देखने वाली नहीं है वो तो नजर आती है। उल्ट है इस संसार में।
कुछ भी नजर नहीं आता, ये माया की आंखें। लेकिन देखने वाली वो आंख है हमारी, वो आंख, जब वो आंख खुल जाती है तो फिर आपको सारे खंडों ब्रह्मांडों की आप सैर करेंगे और आपको सब कुछ नजर आ जाएगा, फिर सब कुछ नजर आएगा, फिर कोई कमी नहीं है। लेकिन हम इसके लिए बैठते नहीं है। समय की घड़ियां बीत रही है। पहले तो 1 लाख वर्ष का जीवन होता था इंसान का, 1 लाख वर्ष की आयु होती थी। लेकिन अब क्या है, अब कितनी है? अब तो 100 वर्ष में नहीं है, पहले तो 100 वर्ष भी होती थी। लेकिन अब तो संसार में इतना बड़ा ऐसा चला हुआ है, ऐसे नशे चले हैं, ऐसी बुराइयां चली है, उसी में जब कोई बच्चा या कोई भी उसमें उलझ जाता है तो बस फिर उसका थोड़ा ही समय इस धरती पर होता है, फिर उसको इस संसार से चलना पड़ता है। क्योंकि नशा ऐसा चला हुआ है आज संसार में जो सारे संसार का पतन कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो संसार ऐसे ही खत्म हो जाएगा, वो नशा ही ऐसा है। तो इसलिए अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखो, अपने बच्चों को बचाओ उस नशे से, और उससे बचो, नहीं तो फिर मृत्यु दबोच लेती है। तो इसलिए हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। और ठीक है, नाम जो है, नाम अगर जब तक हमें नहीं मिलता, उसी को प्राप्त करने के लिए हम आए हैं। हमारे वेदों शास्त्रों में भी कहा है, प्रमाण किया है कि सा विद्या या विमुक्ते, सा विद्या या विमुक्ते विद्या अमृतम असुनिते। तो विद्या जानने के योग्य भी वही है जो हमें मुक्ति दिलाए, जो हमें परमात्मा से मिलाए। वही विद्या जानने और समझने के योग्य है। बाकी संसार की तो बहुत कई तरह की विद्या है, कई तरह की विद्या है, लेकिन विद्या वही है जो हमें परमात्मा से मिला दे। तो विद्या ददाति ज्ञानम, तो विद्या, उस विद्या का ज्ञान जब तक हमें प्राप्त नहीं होता और जब तक हम उसकी कमाई नहीं करते, तब तक हम ऐसे ही है। पशु में और इंसान में कोई भेद नहीं है, एक ही है, पशु जैसे ही है। लेकिन जब उस विद्या को हम प्राप्त कर लेते हैं तो आप तो ऐसे हैं कि अभी यहाँ बैठे हैं, थोड़ी देर में आप उन सारे खंडों ब्रह्मांडों में घूम करके फिर आ जाएंगे, ऐसी गति है आपकी। लेकिन हमने उस चीज को समझा नहीं, उस चीज को जाना नहीं। वो चीज क्या है? वो शब्द है जो सब में गुंजायमान हो रहा है, सब में वो बाजे बज रहे हैं। बिना बजाए निस्तिन बाजे, घंटे शंख नगारी रे, बहरा सुन सुन मस्त होता है, तन की खबर सारी रे। तो बिना बजाए बज रहे हैं, वो क्या आनंद लगा हुआ है। आहा, क्या आनंद है जिसका वर्णन नहीं है। आनंद तो दुनिया कहती है कि मुझे इस चीज में आनंद आया, उस चीज में आनंद आया, लेकिन ये कुछ नहीं है। आनंद आनंद सब कहे, आनंद गुरु ते जानिया, कर कृपया प्यारिया, ज्ञान अंजन सारिया, अंदरों जिनका मुंह टूटा सच्चे शब्द स्वारिया। तो गुरु क्या करता है? फिर उस शब्द के साथ जोड़ देता है। क्या भाई बैठो और आज ही लेके जाओ, और आज से शुरू करो, बैठो। और ना शब्द की कमाई जितनी आप करते चले जाएंगे, जितनी करेंगे उतना ही आपका बढ़ता चला जाएगा। और फिर इतना चलेगा, फिर रोम रोम रस पीजिए, ऐसी रस ना होए, दादो प्यासा प्रेम का, प्रभु बिना तृप्ति ना होए। फिर क्या आनंद है। रोम रोम से फिर वो अमृत बरसती है, रोम रोम से वो बाजे बज रहे हैं, रोम रोम से। और आपका जो आत्मा है वो इतनी लवलीन हो जाती है, इतनी लवलीन हो जाती है कि उसकी फिर उड़ान हो जाती है और वो अपने घर में पहुंच जाती है। और फिर जब तक हमारे कोई कर्म है, कर्मों का भुगतान करने के लिए तो हमें शरीर मिला है। जिस दिन कर्म खत्म हो जाएंगे उस दिन ये शरीर भी खत्म हो जाता है, तो फिर वो शरीर में फिर आ जाती है। लेकिन फिर उसके जो ऐसे कमाई करके पहुंच जाते हैं, अपने घर में पहुंच जाते हैं, फिर उनके कर्म कोई नहीं रह जाते, फिर उनके कर्म खत्म हो जाते हैं। उनका कर्म कोई नहीं होता, फिर उनके कर्म खत्म हो जाते हैं। तो हमारे जो
ये कर्म है, ये तभी खत्म होता है जितना हम शब्द की कमाई करते हैं। तो शब्द की कमाई करनी है तो बिना बजाए निस्तिन बाजे घंटे शंख नगारी रे, बहरा सुन सुन मस्त होता है तन की खबर सारी रे, बिना भूमि के मैल बना है तामे जोत उजारी रे, अंधा देख देख सुख पावे बात बतावे सारी रे। तो फिर वो सारे खंडों ब्रह्मांडों की खबर देता है कि हाँ भाई ऐसा भी है, ऐसा भी है, सब कुछ बता देता है। तो ऐसा है आपके पास, ऐसी सत्ता है आपके पास, ऐसा नहीं है तो फिर हम उस चीज की कमाई क्यों नहीं करते। तो महापुरुष इस संसार में आते हैं और वो बड़े प्यार के साथ समझाते हैं सबको, और बहुत प्यार करते हैं, बड़े प्यार के साथ समझाते हैं, क्योंकि उनके पास जो है यही सबके लिए प्यार का ही संदेश होता है। और जो समझ जाता है, जिसकी समझ में आ जाती है, वो बात समझ में आ जाती है, वो फिर अपना जीवन सफल बना लेता है। तो इसलिए अध्यात्म विद्या जो है वो सब में है, ऐसा नहीं है। वो सारे धनों का धन है अध्यात्म विद्या। अध्यात्म विद्या सर्व धनम प्रधानम, सारे धनों का धन है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम उस चीज को, ठीक है नाम तो हम ले लेते हैं, लेकिन नाम का हम भजन नहीं करते, सुमिरन नहीं करते। महापुरुष जितने भी आज तक आए वो कहते चले गए कि भाई नाम को जपो, नाम को ध्याओ। इसके लिए अगर आप 6 घंटे नहीं लगा सकते तो 4 लगा लो, 3 लगा लो, 3 तो जरूर लगाओ। हम कोई अच्छे कर्म करके नहीं आए संसार में। जब पशु पक्षी की योनि में थे तो जीव ने जीव को खाया। अब हम श्वास भी लेते हैं, हम श्वास लेते हैं तो इस भूमंडल के अंदर इतने कीटाणु हैं, हम श्वास लेते हैं तो लाखों करोड़ों जीव हमारे अंदर चले जाते हैं एक श्वास लेने से। भूमि के ऊपर पांव रखते हैं, एक सुई की नोक भी रख दो भूमि के ऊपर तो हजारों कीटाणु जीव मर जाते हैं। तो कितना पाप कर्म हो रहे हैं। तो इससे अमूर्ण तभी होते हैं। हमारे सभी महापुरुष बताते हैं, सभी धर्म ग्रंथ बताते हैं कि जो प्रतिदिन 6 घंटे भजन करता है उसी का छुटकारा होता है इन कर्मों से, वो निर्लेप हो जाता है। लेकिन 6 घंटे तो कहाँ रहे, नाम लेने के बाद अगर कभी याद आ गई तो बैठ गए, चलो थोड़ी देर बैठ जाते हैं, 5-10 मिनट बैठ गए, एक काम तो बड़ा औखा है, एक काम नहीं होता, चलो चलते हैं, कोई इधर उधर चलो ठगी करेंगे, बुराई करेंगे, एक दूसरे की चुगलियां निंदा करेंगे, बस यही चला हुआ है। इससे क्या होता है, वो फिर उस कर्म का भुगतान फिर हमें करना पड़ता है। तो हमारे मानव जीवन का ध्येय क्या है, सबसे प्यार करो। Those how do not love cannot know God, कि सबसे प्यार करो, सबसे प्यार करो। जितने परमात्मा की कायनात है सबसे प्यार करो। जितने भी महापुरुष संसार में आए हैं सबको नमस्कार करो। और जितना भी ये कुछ बना है ये सब परमात्मा ने बनाया है, और उसके हुक्म के अंदर चलो, सबसे प्यार करो। क्यों? क्योंकि सब परमेश्वर ही है, सब आत्मा ही है, सब आत्मा ही है। रंगमंच ये दुनिया बनाई, ये रंगमंच है, ये दुनिया रंगमंच ये दुनिया बनाई। एक्टर बन के आया, भांत भांत के अभिनय करता, क्यों मालूम भरमाया, अपे लाड़ा अपे लाड़े अपे माई बाप, सारे पार्ट वो आप ही कर रहा है। सब में समाया हुआ है, सब में है, मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया। जितने हैं संसार के प्राणी सब में एक ही ज्योति, एक बाग के पुष्प में सारे एक माला के मोती। फिर लड़ना किसने सिखाया? महापुरुष तो हमें बड़ा सुंदर ज्ञान देते हैं, लेकिन हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, हमारी समझ में बात नहीं आती। तो जैसे में आवे खिस्मी की वाणी तैसा करिए ज्ञान जो लालो। तो जैसे में उस मालिक की, क्योंकि वो मालिक की जो है
वो आप में भी बोल रहा है, लेकिन अभी आप में वो मन बोलता है, लेकिन जिस दिन आप कमाई करके अपने घर में पहुंच जाएंगे तो फिर वही बोलता है, फिर वही बोलेगा आप में। सब में है वो, ऐसा नहीं है। तो आप सभी राम का रूप है, सभी को, सबको नमस्कार है, छोटा बड़ा कोई नहीं है। और जितने जीव हैं इनमें भी परमात्मा का कुछ न कुछ अंश है। एक चींटी होती है, उसको भी जीवन मिला है अपने कर्मों के मुताबिक, उसको भी हम चलते हैं, देखते नहीं नीचे, उसको भी मसल देते हैं। कोई भी है, किसी का जीवन कैसा भी किसी मिला है, उसको अपने कर्मों के हिसाब से मिला है, उसको भी कैसे हम उसका जीवन कैसे खत्म कर सकते हैं, ऐसा नहीं करते। तो इसलिए हमने सबसे प्यार करना है, लव गॉड एंड लव ऑल ह्यूमैनिटी। परमात्मा से प्यार करो, और जितने परमात्मा का, जितना भी परमात्मा का कायनात है, सबसे प्यार करो। सब परमात्मा के हैं, सब में परमेश्वर है।